हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि कल हमने निफ्टी के लेवल्स चेक किए थे, तो हमने बताया था आपको, रेजिस्टेंस बताया था 25,250 से लेके 25,300 के बीच में, और 25,200 हमने बताया था कि 25 अगर 260 का लेवल काटेगी तो मार्केट जा सकती है 25,350 तक, और यही हमने रेजिस्टेंस लेवल मार्क किए थे। उसके बाद 25,450। बट अनफॉर्चुनेटली या कहिए मार्केट की चाल देखिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल से कल के हाई से ही एक सॉलिड कैंडल आई। 5 मिनट में देखेंगे हम। एक सॉलिड रेड कैंडल आई। बेसिकली हमें क्या है, जब भी प्राइस सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे होता है, हमें एक मोमेंटम कैंडल चाहिए होती है। मोमेंटम कैंडल हमेशा बड़ी मिलेगी। वो रिजेक्शन कैंडल हो सकती है, वो ब्रेक डाउन कैंडल हो सकती है, वो ब्रेकआउट कैंडल हो सकती है। उसके बाद हमें क्या है, 5 मिनट और फर्दर वेट करना है। या तो आइदर इनसाइड कैंडल बनेगी और आइदर बनेगी कंटिन्यूअस कैंडल। जब इनसाइड कैंडल बनेगी तो उसके बाद हमें एक और ब्रेकआउट कैंडल का वेट करना है, उसके नीचे ट्रेड लेना है। या फिर अगर अग्रेसिव ट्रेडर है तो इसी कैंडल के नीचे आप ट्रेड लेते 25,192 के नीचे, और इसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेते। बट अगर सेफ ट्रेडर है, मतलब आप थोड़ा सा समझदार ट्रेडर है, तो आप लेते इसके यहाँ पे बेचने के बाद आपका स्टॉप लॉस होता डे हाई का। और अगर आप और कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो आप इस वाली कैंडल के नीचे लेते 25। और पहला टारगेट मैंने आपको बताया था कि हमारा सपोर्ट है 25,120 का। वहां कोई रिएक्शन नहीं आया, किसी तरीके की कोई रिवर्सल कैंडल नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई कंजर्वेटिव ट्रेडर होता तो यहाँ से ट्रेड लेता और डे हाई का स्टॉप लॉस रखता। और जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं था, उसके बाद सीधा प्राइस नीचे के लेवल्स पे गया, जो कि हमारे थे 25,000, ऑलमोस्ट 25,000 का लेवल था। और वहीं से प्राइस ने एक शार्प मूव दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मतलब यहाँ पे आप रिस्क ले सकते थे तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट मिल जाता, बट ऊपर से आप सेल करते तो आज बहुत बढ़िया गेन को पा सकते थे। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कैसे आप ट्रेड करें यस्टरडे हाई यस्टरडे लो को, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को कैसे ट्रेड करना है, और क्या क्या ब्रेकआउट सिनेरियो हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए एक सॉलिड कैंडल। ब्रेकआउट कैंडल हमेशा सॉलिड कैंडल होनी चाहिए। जैसे आप समझिए कि जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जिस गाड़ी का पिकअप बहुत स्ट्रांग होता है ना, वही गाड़ी आगे चल के फर्दर चलती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आज ये प्राइस आगे जा सकता है, वो हमें फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल से पता चलता है, जो कि सॉलिड कैंडल होती है। उस सॉलिड कैंडल के बाद एक कैंडल बनती है जो कि उसकी कंफर्मेशन कैंडल होती है। वो कंफर्मेशन कैंडल उसके ऊपर हो, उसका हाई काट के हो तो वो बहुत बेहतर है। पर कई केसेस में वो कंफर्मेशन कैंडल उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बन जाती है। एक इनसाइड कैंडल हो तो आप उस इनसाइड कैंडल के अंदर ले सकते हैं। मैं वो भी बना देता हूँ, लगे हाथ। कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। वेट अ मिनट। अगर एक इनसाइड कैंडल हो तो आप इनसाइड कैंडल के ऊपर भी ले सकते हैं। अगर यहाँ एक सॉलिड कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल हो तो आप इस कैंडल के हाई के ऊपर ले सकते हैं। अगर इस तरीके की दो बड़ी कैंडल हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, रीटेस्ट का। या फिर मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अदरवाइज सॉलिड कैंडल के बाद 2-3 इनसाइड कैंडल आए तो उसके बाद है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल, जो कि मदर कैंडल का ब्रेकआउट करके बनती है, उस कैंडल के हाई के ऊपर ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस होगा हमारा ब्रेकआउट लेवल के नीचे। सेम सिनेरियो यहाँ पर है। अगर ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेक डाउन कैंडल है, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल है, तो आप उस इनसाइड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस होगा जो ब्रेकआउट कैंडल है। ऐसे ही यहाँ पर एक ब्रेकआउट कैंडल है, उसके बाद एक और कंफर्मेशन कैंडल है, तो इस कैंडल के नीचे लेंगे हम स्टॉप लॉस, इस कैंडल के नीचे सेल करेंगे, और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर कंसेक्यूटिव दो रेड कैंडल है तो हम वेट करेंगे कि प्राइस दोबारा रिट्रेस होने आए, हम रिट्रेस लेवल पे जाकर चेक करेंगे, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। चौथा सिनेरियो होता है एक ही कैंडल के अंदर इतनी सारी कैंडल बनना, और उसके बाद एक सॉलिड रेड कैंडल का बनना, तब हम ट्रेड लेंगे। इन 4-5 सिनेरियो के अलावा सुबह 5 मिनट में कोई भी नया सिनेरियो नहीं बन सकता। अगर आप कंटिन्यूअसली देखते जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि यही एक मेथड है जिससे आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आज का ही देख लेते हैं सिनेरियो, क्या सिनेरियो बने।
यहां देखिए हमारा एक ही स्टॉक एग्जीक्यूट हुआ, वो था ब्रेक जिंदल स्टील। अब यहां देखिए एक ब्रेकआउट कैंडल बनी, उसके बाद एक और ब्रेकआउट कैंडल बनी, कंफर्मेशन कैंडल बनी, सॉलिड कैंडल। अब या तो आप इसके ऊपर ले सकते थे, क्योंकि इन कैंडल्स का साइज ज्यादा बड़ा नहीं। आप देखिए 980, 85 और 984, ऑलमोस्ट 989, और 5 रुपए का स्टॉप लॉस था 9 रुपए के स्टॉक में, तो लगभग 0.5% का स्टॉप लॉस था, तो आप ट्रेड ले सकते थे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, जब ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो तो प्राइस को रीटेस्ट होने दो, तभी ट्रेड लो। अगर आज आप यहाँ ट्रेड लेते 989 पे स्टॉप लॉस रखते, 985 का देखिए कहां तक खूबसूरत मूव आया है। ये कल के दो स्टॉक थे हमारे, बजाज फाइनेंस, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ उस लेवल के ऊपर जो हमने मेंशन किया था 970 के ऊपर, गया ही नहीं। एक हमारा था बजाज फिनसर्व, ये भी इसने भी ब्रेकआउट नहीं दिया। अब आज हम देखते हैं कि आज देखिए, आज आप देखेंगे तो कुछ सिमिलरिटीज मिलती हैं, रेगुलर आप स्टॉक्स देखते रहेंगे। आज जैसे टॉप गेनर और टॉप लूजर देखते हैं, इसमें देखेंगे कि क्या वो हमारे पैटर्न बने जो हम बनाना चाहते थे। ये देखिए कोफोर्ज, आईएक्स तो एक अलग केस था। यहाँ देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं कितनी सारी कैंडल्स का कंसोलिडेशन था। अब इसका ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन होने के बाद ये फर्दर कितना टूटा है। तो आज इसने 5 मिनट में क्या किया, ये देखिए क्या सिनेरियो बना है। एक बड़ी सॉलिड कैंडल, फिर उसके अंदर एक इनसाइड, दूसरी इनसाइड, तीसरी इनसाइड। अब 3-4 इनसाइड बन जाएंगे तो मुझे क्या चाहिए, एक सॉलिड कैंडल। तो आज हम कहां सेल करते, इस वाली सॉलिड कैंडल के नीचे, और स्टॉप लॉस हम इसी वाली सॉलिड कैंडल के हाई का रख लेते या नियरेस्ट स्विंग का रख लेते। तो आज देखिए कितना फर्दर एक अच्छा मूव आया है। ऐसे ही आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का मेथड समझ आएगा और आप बच जाएंगे। अब देखिए आप कहेंगे कि कैसे सिमिलरिटीज, देखिए ये देखिए इसमें क्या है, पूरी ब्रेकआउट सॉलिड कैंडल, फिर एक इनसाइड कैंडल, उसके अंदर एक और इनसाइड कैंडल, फिर एक इनसाइड कैंडल। अब मुझे चाहिए एक सॉलिड कैंडल जो कि एक फर्स्ट कैंडल के लो को काटती हो। अभी सॉलिड कैंडल ये थी, और इसी कैंडल के नीचे हम सेल करते हैं। अब ये देखिए क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ जाता है, तो ऐसे में क्या है कि आपको एक दो कैंडल के पीछे स्टॉप लॉस रख सकते हैं या उसी कैंडल का रख सकते हैं अगर कैंडल बड़ी ना हो तो। यहाँ से देखिए कितना बड़ा मूव था, 5192 से लगभग 100 रुपए का मूव था। स्टॉप लॉस क्या था हमारा, लगभग 40 रुपए का, तो 1:2 का मिल गया। ऐसे आप देखिए ट्रेंड का शेयर था, ट्रेंड का शेयर में आप चेक कीजिए क्या बना। ट्रेंड के शेयर में देखिए क्या था, लगातार कितनी सारी कैंडल का गुच्छा था, इसे कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। और इसने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन दिया तो इसने क्या किया, पहली कैंडल सॉलिड बनाई जिसका ओपन हाई ऑलमोस्ट सेम था, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल, फिर एक और इनसाइड कैंडल, फिर एक और एक इनसाइड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, बट उसका लो नहीं कटा। अब हमारे पास आई फिर दोबारा एक इनसाइड कैंडल, ये रही हमारी एक इनसाइड कैंडल, सॉलिड ब्रेकआउट कैंडल। अब हमें इस ट्रेड के नीचे लेना था ट्रेड, और इसी का हाई का स्टॉप लॉस रख लेते हैं ग्रीन कैंडल का, और आप देखिए फर्दर क्या मूव। मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं ताकि इन फ्यूचर आप ये ना बोले कि मार्केट रैंडम थी, मार्केट हम समझ नहीं पाए। आपको अपने सेटअप्स को पहचानना है और रेगुलर उन्हीं सेटअप्स पे बार बार काम करना है, एक रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल समझ के। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ट्रेंड का शेयर है, बहुत बड़ा शेयर, आप कहेंगे भाई मैं तो नहीं बेच सकता इतनी, कोई बात नहीं, आप 20 शेयर बेचिए, 10 शेयर बेचिए, पर आप अपने सेटअप्स को चेकअप तो कीजिए। यहाँ था 5243 के नीचे सेल था, 5267 के ऊपर स्टॉप लॉस था, तो ये कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, ऑलमोस्ट 23 पॉइंट का, और स्टॉक कितना बड़ा है 5000 का। तो 5000 के स्टॉक में 0.5% भी नहीं हुआ, और आप देखिए कितना बढ़िया मूव आया इसका, ऑलमोस्ट 100 रुपीज ये डाउन हो गया। मैं कहता हूँ 100 नहीं लो, आपका 30 रुपीज का था, 60 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, वो भी बड़े प्यार से मिल गए। आज आप देखिए टॉप गेनर कौन कौन से स्टॉक थे, टॉप गेनर देखेंगे तो कैन बैंक। अब कैन बैंक जैसे स्टॉक को अगर आप देखेंगे, कल क्या था, कल चेक करेंगे तो हम क्या था, ये हैमर, मैंने आपको सिखाया है हैमर, डोजी, कंसोलिडेशन, इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हो तभी हम ट्रेड लेते हैं। 5 मिनट में देखिए कैसे ट्रेड। अब इतनी बड़ी कैंडल को आप ट्रेड करने के लिए या तो आपको इनसाइड कैंडल मिलती छोटे से स्टॉप लॉस के लिए, या फिर ये रीटेस्ट करने आता
इसके बाद इसने कुछ नहीं किया और डायरेक्ट भाग गया, ये ट्रेड हमसे छूट जाएगा। अगर इसी ट्रेड को आपको दोबारा करना हो और देखना हो तो आपको थोड़े स्मॉल टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, पर आज स्मॉल टाइम फ्रेम में भी कुछ नहीं हुआ, या फिर आप जाएंगे 1 मिनट में। अब देखिए यहाँ पे वही सिनेरियो, ये ब्रेकआउट कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल, इसके बाद क्या था हमारा, एक इनसाइड कैंडल, और ये अच्छे खासे लेवल से दूर है हमारे। अगर आपको लेनी ट्रेड यहाँ लीजिए 10965 के नीचे, ऐसे में आपको स्टॉप लॉस यहाँ 10828 का रखना पड़ता तो मिलता। सिनेरियो सेम ही बनेंगे, बार बार बनेंगे, बस आपको चेक करना है कि क्या वो सिनेरियो बिल्कुल सही है। ये देखिए स्टॉक्स देखते जाएंगे ना तो आपको मिलते जाएंगे, आप देखेंगे तो सिमिलरिटीज मिलेंगी आपको स्टॉक्स में कि हाँ स्टॉक्स वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा हम सोच रहे हैं, उसी तरीके से काम होता है। प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के नीचे पर्टिकुलरली वही सेटअप मिलेंगे। अब हम कल की बात करें निफ्टी के लिए, तो देखिए ये हमारे लेवल्स है। अब हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, कल जो हमारा सपोर्ट था आज वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो गया 25,120, सपोर्ट हमारा 25,000 लेवल का है, और नीचे उसके अगर ब्रेक डाउन होता है तो सपोर्ट है हमारा 25,890 25,920 का, 880 और 920 का। सिंपल है मार्केट, बहुत सिंपल है, ब्रेक डाउन ब्रेकआउट, फेल्ड ब्रेकआउट फेल्ड ब्रेकडाउन, और लेवल से कैसे काम कर रही है मार्केट वो आपको पढ़ना आना चाहिए। बस आपको प्राइस एक्शन की समझ जिस दिन आ जाएगी उस दिन आप बिल्कुल परफेक्ट काम करने स्टार्ट कर देंगे, और है ना आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस से टूटा, सपोर्ट पे आने के बाद जल्दी, यहाँ पर गलतियां क्या करते हैं लोग, रिवर्सल को एंटीसिपेट करते हैं। रिवर्सल जब तक पूरी तरह से ना हो जाए, अब मान लीजिए बहुत तेजी से स्टॉक टूट रहा है डेली चार्ट पे, और हम सोचे कि 5 मिनट पे हमें रिवर्सल मिल जाएगा, कभी कभार हमें 5 मिनट पे रिवर्सल मिल सकता है, पर बड़ा रिवर्सल पोजिशनल के लिए हमें ओवरली चार्ट पे रिवर्सल देखना पड़ेगा। हर एक पैटर्न की अपनी अपनी कहानी है, हर एक पैटर्न अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलता है। तो जैसे आज मार्केट गिर रही थी, लगातार मार्केट गिर रही थी, और हम ये सोचे कि हम सपोर्ट पे जो स्टॉक आए हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक्स उनको बाय कर ले, तो वो इतना बड़ा रिटर्न नहीं देंगे। ऑल इन ऑल सब स्टॉक्स की मदर क्या है, निफ्टी। जब निफ्टी अप ट्रेंड में होगी और कोई अप ट्रेंडिंग स्टॉक बाय डिफॉल्ट अगर नीचे आता है, और मार्केट हमारी हमें लग रही है कि मार्केट से अब जा रही है, तो उस दिन वो स्टॉक वापस जाने के चांसेस ज्यादा है। अगर मार्केट टूट रही है और आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक भी सपोर्ट पे आता है तो उसके चांसेस 50-50 हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप सपोर्ट पे ट्रेड करें तो आपको मार्केट को देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से चल रही है। वो हो सकता है कि जिस दिन स्टॉक सपोर्ट पे हो मार्केट भी सपोर्ट पे आ जाए इत्तेफाकन, या स्टॉक सपोर्ट पे आया 2-3 दिन बाद मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव में चल रही है, मार्केट हायर हायर लो बना रही है, तो आपका स्टॉक उसी तरीके से काम करेगा। तो आज के लिए और कल के लिए मैंने एक ही स्टॉक चूज किया है क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स थे, बट वो ब्रेक डाउन हो चुके हैं। तो ये देखिए एक सॉलिड कैंडल, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल, फिर एक इनसाइड कैंडल, और इसके बाद लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड इसके लिए टारगेट क्या है, लेफ्ट साइड टारगेट पूरा खुला मैदान है 3580 तक। तो 34 जो भी इसका हाई है कैंडल का 3490 के ऊपर टारगेट है 3585। अब इतना बड़ा टारगेट तो आ नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, आ भी सकता है मैं नहीं कह रहा, तो आप बीच के लेवल्स ले लीजिए 3532 3550 3580, इस तरीके के टारगेट लेंगे तो आप कहेंगे। जब भी मैं स्टॉक को चूज करता हूं मैं लेफ्ट साइड में देखता हूं कि कितना स्पेस है, स्पेस बहुत मैटर करता है स्टॉक के लिए। अब आज मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड करने हैं। अब ये 3 दिन का हाई है तो इसके लिए भी सेम मेथड यूज होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। शायद आप मेरे वीडियोस के साथ लर्निंग कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। मेरे को सिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है। आप लेवल्स धीरे धीरे आप भी निकालना सीख जाएंगे, बट उनको ट्रेड कैसे करना है, टाइमली एंट्री टाइमली एग्जिट कैसे होना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम हमारा जर्नी को आगे बढ़ाएंगे आप लोगों को सिखाता रहूँगा। थैंक यू, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।